جبریل अलैहिस्सलाम मुझे लिए हुए सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे। उसके पास हिजाब अकबर है। हिजाब अकबर के पास पहुंचकर उन्होंने कहा, मेरी पहुंच का मकाम यहाँ ख़त्म हो गया, अब आप आगे तशरीफ़ ले जाएं। आप फरमाते हैं मैं आगे बढ़ा, यहाँ तक कि मैं सोने के एक तख्त तक पहुंच गया, उस पर जन्नत का रेशमी कालीन बिछा था। उसी वक्त मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम की आवाज़ सुनी। वो कह रहे थे, ए मोहम्मद, अल्लाह ताला आपकी तशरीफ़ फरमा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूह को कपा देने वाली वो मुक़द्दस घड़ी, जब ज़मीन की हदें ख़त्म हुई और आसमानों के पर्दे उठ गए, जब अल्लाह के महबूब को वो शर्फ़ हुआ अता हुआ जो किसी और को न मिला, अपने रब से रूबरू हम कलामी का शर्फ़। ये है वाक़या मेराज का वो अज़ीम बाब, जहाँ जहन्नम की दहशत भी और जन्नत की रहमत भी, फ़र्ज़ नमाज का तोहफ़ा भी और उम्मत के लिए मग़फ़िरत की खुशखबरी भी। आइए सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से हम कलामी के इस नूरानी सफ़र में कदम रखें और उस मुक़द्दस मंज़र को महसूस करें जो क़यामत तक ईमान वालों के दिलों को रोशन करता रहेगा। दोज़ख का हाल ये दिखाया गया कि आप एक वादी में पहुँचे, वहाँ आपने एक बहुत बदनुमा आवाज़ सुनी, आपने बदबू भी महसूस की। आपने पूछा, जिब्रील ये क्या है? उन्होंने बताया, ये जहन्नम की आवाज़ है, ये कह रही है, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे वो ग़िज़ा दे जिसका तूने मुझसे वादा किया है। मेरी ज़ंजीरें और बेड़ियाँ, मेरी आग, मेरे शोले, गर्मी, गर्म हवा, पीप और अज़ाब के दूसरे हैबतनाक सामान बहुत बढ़ गए हैं। मेरी गहराई और उस गहराई में आग की तपिश यानी मेरा पेट और उसकी भूख बहुत ज़्यादा है। इसलिए मुझे मेरी वो खुराक दे जिसका तूने मुझसे वादा किया है। जहन्नम की इस पुकार के जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, हर काफिर और मुशरिक, बदमाश और खबीस मर्द और औरत तेरी खुराक हैं। ये सुनकर जहन्नम ने जवाब दिया, बस मैं खुश हो गई। इसी सफ़र में आपको दज्जाल की सूरत दिखाई गई। उसकी शक्ल अब्दुल उज़्ज़ा बिन क़तन जैसी थी। ये अब्दुल उज़्ज़ा जाहिलियत के ज़माने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुहूर से पहले ही मर गया था। आपको वहाँ कुछ लोग दिखाए गए। उनके होंठ ऊँटों के होठों जैसे थे और उनके हाथों में पत्थरों की तरह के बड़े-बड़े अंगारे थे, यानी इतने बड़े कि एक-एक अंगारे में उनका हाथ भर गया था। वे लोग अंगारों को अपने मुँह में डालते थे। आपने मंज़र देखकर जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा, जिब्रील ये कौन लोग हैं? जवाब में उन्होंने बताया, ये वो लोग हैं जो ज़बरदस्ती और ज़ुल्म से यतीमों का माल खाते थे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोग देखे जिनके सामने एक तरफ बेहतरीन किस्म का गोश्त रखा था, दूसरी तरफ सड़ा हुआ बदबूदार गोश्त था। वे अच्छा गोश्त छोड़कर बदबूदार गोश्त खा रहे थे। आपने जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा, ये कौन लोग हैं? उन्होंने बताया, ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने पाक दामन औरतें यानी कि बीवियाँ दी थी, मगर ये उन्हें छोड़कर दूसरी औरतों के पास जाते थे। या ये ऐसी औरतें हैं जो अपने खाविंद को छोड़कर दूसरे मर्दों के पास जाती थी। आपने वहाँ ऐसे लोग देखे जो अपने ही जिस्म से पहलुओं का गोश्त नोच-नोच कर खा रहे थे। उनसे कहा जा रहा था, इसी तरह खाओ जैसे तुम अपने भाई का गोश्त खाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त फरमाया, ये कौन लोग हैं? जिब्रील अमी यानी कि जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, ये वो लोग हैं जो एक दूसरे पर आवाज़ें कसा करते थे। जहन्नम दिखाने के बाद आपको जन्नत दिखाई गई। आपने वहाँ मोतियों के बने हुए गुंबद देखे, वहाँ की मिट्टी मुश्क की थी। आपने जन्नत में अनार देखे, वो बड़े-बड़े डोलों जितने थे और जन्नत के परिंदे ऊँटों जितने बड़े थे। 7 आसमानों की सैर के बाद आपको सिदरतुल मुंतहा तक ले जाया गया। ये बेरी का एक दरख्त है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिदरतुल मुंतहा की जड़ में एक चश्मा देखा। उससे 2 नहरें फूट रही थीं। एक का नाम कौसर और दूसरी का नाम रहमत। आप फरमाते हैं, मैंने उस चश्मे में गुस्ल किया। एक रिवायत के मुताबिक सिदरतुल मुंतहा की जड़ से जन्नत की 4 नहरें निकल रही हैं। एक पानी की, दूसरी दूध की, तीसरी शहद की और चौथी शराब की।
इसी वक्त सिदरतुल मुंतहा के पास आपने जिब्रील को उनकी असल शक्ल में देखा, यानी जिस शक्ल में अल्लाह ताला ने बनाया था। उनके 600 पर हैं और हर पर इतना बड़ा है कि उससे आसमान का किनारा छुप जाए। उन परों से रंग-बिरंगे मोती और याकूत इतनी तादाद में गिर रहे थे कि उनका शुमार अल्लाह ही को मालूम है। फिर एक बदली ने आपको आकर घेर लिया और उसी बदली के ज़रिए आपको ऊपर उठा लिया गया। जिब्रील वहीं रह गए। बदली की जगह कुछ रिवायतों में सीढ़ी के ज़रिए उठाने का ज़िक्र भी आया है। यहाँ आपने सरीर अक़लाम यानी कलमों की सरसराहट की आवाज़ सुनी। ये तक़दीर के कलम थे और फ़रिश्ते उनसे मख़लूक़ की तक़दीरें लिख रहे थे। इस तफ़सील से मालूम हुआ कि जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिदरतुल मुंतहा से आगे नहीं गए और ये भी मालूम हुआ कि सिदरतुल मुंतहा 7वें आसमान से ऊपर है। कुछ उलमा ने लिखा है कि ये अर्श अज़ीम के दाईं तरफ है। एक रिवायत में है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको लेकर 7वें आसमान के ऊपर गए। वहाँ एक नहर पर पहुँचे जिसमें याकूतों, मोतियों और ज़मरुद के ख़ेमे लगे थे। उस नहर में एक सब्ज़ रंग का परिंदा था। वो इतना हसीन था कि उसके जैसा परिंदा कभी नहीं देखा था। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया, ये नहर कौसर है जो अल्लाह ताला ने आपको अता फ़रमाई है। आप फ़रमाते हैं, मैंने देखा उसमें याकूत और ज़मरुद के थालों में रखे हुए सोने और चांदी के जाम तैर रहे थे। उस नहर का पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद था। मैंने एक जाम उठाया, उस नहर से भरकर पिया तो वो शहद से ज़्यादा मीठा और मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार था। आप फ़रमाते हैं, जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझे लिए हुए सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे। उसके पास हिजाब अकबर है। हिजाब अकबर के पास पहुंचकर उन्होंने कहा, मेरी पहुंच का मकाम यहाँ ख़त्म हो गया, अब आप आगे तशरीफ़ ले जाएं। आप फरमाते हैं, मैं आगे बढ़ा यहाँ तक कि मैं सोने के एक तख्त तक पहुंच गया। उस पर जन्नत का रोशनी कालीन बिछा था, यानी कि उस पर जन्नत का रेशमी कालीन बिछा था। उसी वक्त मैंने जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आवाज़ सुनी। वो कह रहे थे, ए मोहम्मद, अल्लाह ताला आपकी तशरीफ़ फरमा रहा है। ए मोहम्मद, अल्लाह ताला आपकी तारीफ़ फरमा रहा है। आप सुनिए और इताअत कीजिए। आप कलाम इलाही से दहशत ज़दा न हो। चुनांचे उस वक्त मैंने हक़ ताला की तारीफ़ बयान की। इसके बाद मुझे अल्लाह का दीदार हुआ। मैं फ़ौरन सजदे में गिर गया। फिर अल्लाह ने मुझ पर वही उतारी। ये थी, ए मोहम्मद, जब तक आप जन्नत में दाखिल नहीं हो जाएंगे उस वक्त तक तमाम नबियों के लिए जन्नत हराम रहेगी। इसी तरह जब तक आपकी उम्मत जन्नत में दाखिल नहीं होगी तमाम उम्मतों के लिए जन्नत हराम रहेगी। इसके अलावा अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मोहम्मद, हमने कौसर आपको अता फरमा दिया है। इस तरह आपको ये खुसूसियत हासिल हो गई है कि तमाम जन्नती आपके मेहमान होंगे। इसके बाद 50 नमाज़ें फ़र्ज़ हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मशवरे से 50 नमाज़ें कम कराई गई, यहाँ तक कि उनकी तादाद 5 कर दी, यानी कि 5 कर दी गई। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मोहम्मद, हर रोज़ ये 5 नमाज़ें हैं, इनमें से हर एक का सवाब 10 के बराबर होगा और इस तरह इन 5 नमाज़ों का सवाब 50 नमाज़ों के बराबर मिलेगा। आपकी उम्मत में से जो शख्स नेकी का इरादा करे और फिर ना कर सके तो मैं उसके हक़ में सिर्फ़ इरादा करने पर एक नेकी लिखूँगा और अगर उसने वो नेक अमल कर लिया तो उसे 10 नेकियों के बराबर लिखूँगा। और जो शख्स किसी बदी का इरादा करे और फिर ना करे तो भी उसके लिए एक नेकी लिख दूँगा और अगर उसने वो बदी कर ली तो उसके नतीजे में भी एक बदी लिखूँगा। आप फरमाते हैं, मैंने जन्नत के दरवाज़े पर लिखा देखा, सदक़े का सिला 10 गुना है और कर्ज़ का सिला 18 गुना है। आप फरमाते हैं, मैंने जन्नत के दरवाज़े पर लिखा देखा, सदक़े का सिला 10 गुना है और कर्ज़ का सिला 18 गुना है। मैंने जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा, ये क्या बात है कि कर्ज़ देना सदक़े से अफ़ज़ल है? जवाब में उन्होंने कहा, इसकी वजह यह है कि साइल जिसे सदका दिया जाता है
وہ مانگتا ہے تو اسی وقت اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، جبکہ قرض مانگنے والا اسی وقت قرض مانگتا ہے جب اس کے پاس کچھ نہ ہو۔ یہ تھا واقعہ معراج کا وہ مقدس حصہ جہاں رحمت، انعام، ڈر اور امید سب ایک ساتھ نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس عظیم واقعے سے عبرت حاصل کرنے، نماز کی قدر کرنے اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔